रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। अलिफाफ इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर अलिफाटे कर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे आज मम्मा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई। मैं सोचती हुई तेज़ तेज़ कदमों से उनके ट्यूशन सेंटर की जानिब बढ़ गई। मम्मा आपने इतनी देर लगा दी। 7 साला रेहान शिकायती नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला अनम भी मुंह फुलाए चल रही थी। मुझे इसका मुंह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानों के घर रहने देंगी। अनम रेहान की शर्त पर मैंने हंसकर हामी भर ली। जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था, उधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज्यादातर इस गली से गुजरते हुए कतराती थी। अलिफाफ मम्मा ये कितना डरावना घर है, इसको देखकर डर लग रहा है। रेहान हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी इसकी बात पर। मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नजरों के सामने वो घर आ गया। इस घर से मेरा माजी जड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बीते माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहनें और एक भाई हैं। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी। मैं इंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफ़ी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला निहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लाउंज और एक स्टडी रूम था। छोटा सा बागीचा था जिसमें नीम और बीर के दरख्त लगे थे और कारपोर्च इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन मेहरीन, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर इससे छोटी सना, जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी, और सबसे छोटा हमारा भाई, जो इस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा बाबा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूंकि काफ़ी डरपोक हैं तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थी। जिस दिन हम शिफ्ट हुए इस दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना, अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फारिग हुए तो अम्मी बोले तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गई। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने अलिफाटे कर दरवाज़ा खोला तो सामने काली बली खड़ी मुझे घूर रही थी। इसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबरा कर अलिफाटे गई। क्या हो गया, सब खैर तो है? मेहरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बली से डर गई? उसने हैरत से बली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जाग कर बातें करती रही। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाज़ आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोल कर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज़ बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बली सामने का विंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये हुआ क्या। फिर हमारी नज़र सामने जलते चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। लारेन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबरा से गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन उम्मी से किया, जिस पर वो अलिफाल्टा हमें डांटने लगे कि जल्दी सोया करो। इतवार खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई थी। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे टीवी लाउंज में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और उम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अबू और हारिस सोने जा चुके थे कि उम्मी की नज़र लाउंज से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया। खाला के छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी शरारती से। उम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर ना रह गया हो। उम्मी की बात पर हमारी नज़र भी ऊपर की जानिब जाती। सीढ़ियों पर अलिफाटे तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। मैंने अलिफाटे कर ऊपर जाकर देखने लगी, मगर वहां कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफजदा होकर तेजी से नीचे आ गई। जब मैंने उम्मी को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं तो उम्मी भी चुप सी हो गई। हम सभी हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गई।
हम सब घर वालों को कजिन की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों बाद हम वापस जब घर आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मानिंद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज घर की सफाई होती रही हो। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। बल्कि हारिस बोला, ऐसा लगता है रोज काम वाली आकर काम करके जाती थी। मैं मुंह धोने की गरज से गुस्ल खाने में गई तो गुस्ल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का धचका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्ल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया, घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुस्ल खाना भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाने में भी रात गए खटर पटर की आवाज़ें आती। हम लोगों को वो काली बली मुस्तकबिल घर में घूमती हुई नजर आती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता उन बातों के जैसे आदी होते जा रहे थे जब वो हौलनाक वाकया रूनुमा हुआ, जिसके बाद हमने फौरन वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर उम्मी की आंख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ हैं। वो दबे कदमों से छत पर आए। वहां गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि उम्मी बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब अबू अलिफाट है और उम्मी को कमरे में ना पाकर लाउंज में आए तो उन्हें सीढ़ियों पर उम्मी ऊंधे मुंह पड़ी नजर आए। होश में आने पर जब उम्मी ने रात वाला मंजर बताया तो अबू ने फौरन फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है। इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी सोचो तो खौफ की सर्द लहर हमारे जिस्मों में डोल जाती है कि हम 6 माह जिसको बली समझते रहे दर हकीकत वो एक जिन था। The story is end. Now move to next story. मोहम्मद अहसन इरफान, कराची। आज दानियाल बहुत खुश था क्योंकि वो पूरी जमात में अव्वल आया था। अगले दिन जब वो स्कूल गया तो उसके हम जमात नवीद ने तरीफी लहजे में कहा, वाह भाई, दानी ने तो मैदान ही मार लिया। ये सुनकर दानियाल ने गुरूर भरे लहजे में कहा, हाँ, और कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। वहां मौजूद उसके साथियों को ये बात बारी लगी। रफ्ता रफ्ता वो तकब्बुर में मुब्तला हो गया। गुरूर की वजह से दोस्तों को खातिर में ना लाता। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने दोस्त खोता जा रहा था। वक्त गुजरता रहा और सालाना इम्तिहानात करीब आ गए। एक दिन वक्फे के दौरान दानियाल क्लास रूम में दाखिल हुआ तो ठिठक कर रुक गया। नवीद और अहमद पढ़ाई में मशगूल थे। वो तेजी से आगे बढ़ा और एक झटके से नवीद की किताब बंद कर दी और बोला, इतनी मेहनत मत करो, अव्वल तो मैं ही आऊंगा। नवीद और अहमद को इसकी बदतमीजी पर गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने मसलहत से काम लिया और खामोश रहे। इम्तिहानात के दौरान दानियाल के पर्चे तो इसके ख्याल में बहुत अच्छे हुए, लेकिन इसे बेचैनी थी। वो पूरी तरह मुतमईन नहीं था। सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान हो रहा था। सिवम अफजल, दुवम अहमद और अव्वल नवीद आया था। उनके नंबर इतने ज्यादा थे कि एक लम्हे के लिए दानियाल चकरा ही गया। अव्वल तो क्या, दुवम सिवम तक ना आ सका था। गुरूर का सर नीचा हो चुका था। The story is end. Now move to next story. एक जमाने में एल्डोरिया के शानदार दायरे में एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद बादशाह आक नामी हुकूमत करता था। इसकी बादशाही इसके एहसान मंद हुक्मरानी के तहत परवान चढ़ी और उसकी रियाया ने उसकी इंसाफ पसंदी और शफकत की तारीफ की। ताहम एल्डोरिया के सुकून को जल्द ही एक कदीम पेशीनगोई के जरिए खतरा लाहिक हो गया, जिसमें एक अंधेरे की पेशीनगोई की गई थी। बादशाह आक फर्ज के एहसास से रहनुमाई करते हुए पेशिनगोई के असरार को खोलने की जुस्तजू में निकला। रास्ते में इसने जादुई मखलूकात, अक्लमंद बाबा है और खौफनाक चैलेंजों का सामना किया जिन्होंने इसकी क़ियादत का इम्तिहान लिया। जैसा कि इसने पेशिनगोई की गहराई में जाना, उसने दरियाफ्त किया कि सिर्फ इसके लोगों की मुत्तहिद ताकत और ज़मीन पर बिखरे सूफियाना नमूने ही आने वाले ख़तरे को नाकाम बना सकते हैं। अपने सफ़र में बादशाह एरिक ने हमसाया रियासतों के साथ मीठाकात बनाए और मुख्तलिफ इलाकों में यकजहती का जज्बा पैदा किया। वो पहले तकसीम शुदा इलाके अब एक हो गए और मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ यकजहती की भाई हुई। जब आखिरी मुकाबला नज़दीक आया, बादशाह एरिक पेश कदम हैकर अपने मतहदों को जमा करता हुआ, जादुई आलात की ताकत का इस्तेमाल करता हुआ खुद को खतरे के मुकाबले के लिए तैयार किया। मुहिम जवार हुई और की किस्मत बहरान की बुलंदियों में लटकती रही। दिन एक छोटे गांव की छौनी में एक बूढ़े महताब ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। वो कहते थे कि जिंदगी में हर रोशनी और तारीकी एक सबक होती है। अपनी जवानी में उसने एक बड़े ख्वाब देखा था कि वो दुनिया को बदल देंगे, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ मुश्किलात और चैलेंजेस ने इसे हर तरफ से घेर लिया। बूढ़ा महताब मुस्कुराकर बोले,
जिंदगी का सफर कभी भी आसान नहीं होता। मेहनत और सब्र से ही हर मुश्किल का हल मुमकिन होता है। हमेशा हकीकत यह है कि हर रात के बाद एक नया दिन आता है। इसने अपनी जिंदगी के तजुर्बात से ये सीखा कि मोहब्बत और मदद करना हर दौरान में अहम होता है। वो कहते थे कि बारे वक्तों में भी एक दूसरे का साथ खड़ा होना असल दोस्ती है। जिंदगी का मजबूत से सामना करो और हर मौका को ये जानकर गुजरो कि ये तुम्हें बड़ा बना रहा है। ख्वाबों की पेशकश करना और हमेशा हकीकत में बेखुद रहना, यही है जिंदगी की असल कामयाबी का राज। गांव वाले ने ये सुनकर अपनी